हेलो एवरीवन। हमने लास्ट टर्म पे यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने शायद कहा था कि आप लोग को ट्राई करिएगा। फिर भी देख लीजिए इसको। un इतना है तो un+1 एक ही कहानी आपको तो चल रही है कि un/un+1। अब तो सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। खूब जम के आज प्रैक्टिस करिएगा। ये करेंगे। अब उसमें से यहाँ से 3 की पावर n कॉमन आएगा, यहाँ 3n+1 कॉमन आएगा। ये देखिए कॉमन लिया, काटा कूटा 1/x, वही 3 केस बनेंगे। अब बार बार बोलना कि ग्रेटर देन 1 पे ही कन्वर्जेंट, और इसको मत देख के कन्वर्जेंट लिखिएगा, यहाँ देख के लिखना। जो भी चीज ये बचती है 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट। सॉल्व होने पर ये कुछ भी आ जाए। कभी कभी तो अभी 1/2x बचेगा तो हम कहेंगे 1/2x ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट। अब यहाँ पे वो x की वैल्यू लेस देन हाफ जो भी आएगी देखी जाएगी। ऐसी लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट और इज इक्वल टू 1 पे ये फेल हो जाएगा। तो आप इसमें un में यहाँ पे डाल दीजिए 1 x की जगह पे। और मैं चाहता हूँ सीधे शॉर्ट में करना है, लिमिट लगाइए। वो 0 से बड़ा आ गया तो सीरीज डाइवर्जेंट है। आपको दिल करे लंबा करने का तो यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ वी फाइंड द ऑक्सिलरी सीरीज लाइक दिस। ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, तो दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 1/n⁴ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद डिवाइड करेंगे, वो फाइनाइट और नॉन जीरो तो आएगा भाई। un/vn जब 1 से डिवाइड करेंगे कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। देन हम vn को p सीरीज से टेस्ट करेंगे, p बराबर 0 तो ये फिर डाइवर्जेंट हो जाएगा। याद है आपको p सीरीज ग्रेटर देन 1 पे क्या होता है कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट। तो 0 1 से छोटा तो ये डाइवर्जेंट। तो आंसर तो यही आएगा। उससे एक पेज बढ़ जाएगा क्योंकि आपको कहानी लंबी लिखनी पड़ेगी। चलिए खैर, आपको जैसे चाहे करिए। ये कुछ बड़े खास सवाल हैं। आज के सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये भी आपकी बुक में है जो मैंने आपको एक्सरसाइज भेजी थी, नंबर देख लीजिएगा क्या है। अब इसमें ये गिवन है, सारा क्वेश्चन पढ़ना है कि साहब ये भी गिवन। अब ये सवाल तब बनेगा जब आप पहली बार में लीजिए लेट x बराबर a। इफ यू हैव टेकन x बराबर a, ये रिमेंबर क्वेश्चन है, इसको आप रिमेंबर कर लीजिएगा। अगर x बराबर a होगा तो आपका ये हाफ आ जाएगा। इसके ये nth टर्म है तो इसके n टर्म्स का सम क्या होगा कि ये पहला दूसरा तीसरा n बार हाफ लिखूंगा तो n/2 आ जाएगा। अब इसमें आप जैसे ही लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी तो ये क्या बन जाएगा, ये इन्फिनिटी। सो सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब ये कहां से आया? ये सबसे बेसिक डेफिनेशन थी जो आपको फर्स्ट डे पढ़ाई गई थी कि अगर फर्स्ट n टर्म्स के सम पे लिमिट लगाने पर इन्फिनिटी आता है तो वो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। तो ये डाइवर्जेंट x बराबर a। अब जब x ग्रेटर देन a होगा, फिलहाल अभी तो ऐसे लिखा। अब x जो है वो a से बड़ा है। आपको पता है कि आप इसमें x की पावर n को फिलहाल कॉमन ले लेंगे क्योंकि ऊपर से काटना है। अब ये रह गया। अब इसमें ये हमने अभी देखा कि x a से बड़ा है, तो अगर x a से बड़ा है तो इंप्लाइज दैट मैं इसमें लिख सकता हूं 1 ग्रेटर देन a/x। ऐसे लिख सकता हूं ना, x से डिवाइड कर दूंगा तो 1 ग्रेटर देन a/x। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मिरर दिखा देगा तो ये बन जाएगा a/x लेस देन 1। तो यही बात इन्होंने देखी यहां लिखी हुई कि अगर a/x क्या है 1 से छोटा है। अब ये 1 से छोटा है और 1 से छोटी पावर पे अगर n लगा हुआ है और लिमिट लगा देंगे आप इन्फिनिटी। अब 1 से छोटी क्या चीज हुई, जैसे 0.2 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा। इस मैंने कितनी बार ये बातें आपसे करी कि ये 0.04, एक स्क्वायर और करूंगा तो ये और छोटा हो जाएगा, तो इन्फिनिटी करने पर ये क्या हो जाएगा कि ये 0 हो जाएगा। तो ये 1 आ गया। तो अब आपका ये क्या है 1 ग्रेटर, तो un जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। कब? जब x की वैल्यू a से बढ़े। nth टर्म ये सम नहीं था, कभी आप इससे कंफ्यूज हो। सम ऑफ n टर्म्स पे लिमिट लगाने पे फाइनाइट आता है तो कन्वर्जेंट होगा। कभी सोचिए कि यहाँ कन्वर्जेंट होना था, नहीं। ये वही टेस्ट लगा है कि nth टर्म पे लिमिट लगाई आपने, अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी अगर होती है तो डाइवर्जेंट है। ये सम नहीं है, कभी आप Sn पे सोचें, ये तो Sn था, n टर्म्स का सम। ये नहीं है n टर्म्स, ये तो un टर्म पे लिमिट लगाई और लिमिट लगाने पर वो 1 आता है ग्रेटर देन 0 तो डाइवर्जेंट हो। अब अगर x की वैल्यू a से छोटी है तो क्या होगा, तीसरा केस। तो कोई बात ही नहीं है। अब अगर x की वैल्यू a से छोटी है तो अब आप क्या करेंगे, कहिए। अब हम यहाँ पे फंस जाएंगे सवाल में। अब हम इसमें n+1 निकालेंगे, un/un+1 करेंगे। सोचिए ना कि
अपॉन इन्फिनिटी। अब आप सोचें कि अगर मैं डायरेक्ट पिछले वाला तरीके से क्यों नहीं करा, x की पावर n कॉमन ले लूंगा इसमें भी और काट दूंगा a अपॉन x, लेकिन अब के उल्टा है ना, तो ये 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा होगा तो लिमिट लगाने पे 1 से बड़ी चीज पर इन्फिनिटी लगाने पर क्या बन जाता है, क्या ये 0 बन जाएगा। तो वो सॉरी इन्फिनिटी लगाना 1 से बड़ी चीज पे इन्फिनिटी लगाने पे क्या बनेगा, क्या ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर मैं इस पे लगाऊंगा तो यहाँ पे 1 ओवर 1 प्लस ऊपर क्या बचा था 0, क्योंकि a अपॉन x 1 से छोटा था। अब क्या है a अपॉन x 1 से बड़ा है, तो क्या आएगा इन्फिनिटी। तो क्या मिला 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो क्या मिलेगा 0। लेकिन ये टेस्ट तभी काम करता है जब 0 से बड़ा है, इज इक्वल टू 0 पे ये टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इस पे डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा रहे हैं। आपको ये दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि आखिर में क्यों गया un+1 पे, बड़ी खास बात है ये, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट लगाने पर इसमें 0 आ जाता है, ग्रेटर देन 0 पर ही डाइवर्जेंट होता है, इज इक्वल टू 0 पे कुछ नहीं, ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो इसलिए आपका ये मैं un+1 लगाऊंगा। अब मैं इस पे मैंने un ओवर un+1 किया, करने के बाद मैं इसमें से टर्म कॉमन लूंगा। अब आप सोच रहे होंगे यार इन्होंने a कॉमन ले लिया, मैं तो x कॉमन लूंगा, मुझे तो जिद आ गई, नहीं जिद नहीं आनी, अकल आनी है। अकल ये है कि जब आप a कॉमन लेंगे तो x अपॉन a बचेगा। पिछले केस में a अपॉन x 1 से छोटा था, यहां पे जो होगा मैं इंप्लाइज दैट इसको अगर a से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, x अपॉन a लेस देन 1 a से डिवाइड करने पर। तो यहां पे ये चीज 1 से छोटी है। अब 1 से छोटी चीज पे जब आप पावर लगा रहे हैं इंफिनिटी, पावर लगाई आपने इंफिनिटी, तो वो क्या बन जाएगा कि ये वो टर्म जो है 0 हो जाएगा। सोचिए कि मैंने क्या क्या बोला। तो यहां पे क्या होगा कि ये टर्म आपका कैसे कैसे कर दिया, ये कटेगा, a बचेगा, x बचेगा, कुछ नहीं है, यहाँ पावर n+1 थी ये, और x अपॉन a जो है 1 से छोटा है, 1 से छोटी चीज पे जब पावर लगेगी इंफिनिटी तो वो क्या बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा। तो ये n से कट के यहाँ तो खाली a रह गया था, ये तो बचा क्या, सिर्फ a अपॉन x बचा। बहुत ही खास, बहुत ही बढ़िया। पहली बात तो ये कि आखिर क्यों un+1 निकाला, क्यों नहीं लगाई पिछले सवाल की तरह डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट लगाने पर 0 आ रहा था, टेस्ट फेल हो जाएगा, इसलिए आपने un+1 निकाला। un+1 निकाल के आखिर a कॉमन क्यों लिया, इसलिए लिया ताकि x अपॉन a बचे। x अपॉन a 1 से छोटा, उल्टा ले लेंगे ना तो a अपॉन x अगर उल्टा हो गया तो 1 से बड़ा, लिमिट लगाने पर इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा। अब लिमिट लगाने पर ये आपका 0, क्योंकि यहाँ पे लिखना चाहिए था चूंकि का निशान लगा के x अपॉन a जो है वो 1 से छोटा है, तो x अपॉन a की पावर इंफिनिटी लगाने पर ये क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब साफ साफ लिख लेना यार, माउस से बहुत परेशानी है। अब अगर a अपॉन x 1 से बड़ा होगा, मैंने कहा ना जो भी चीज आएगी 1 से बड़ी तो कन्वर्जेंट, मुझे नहीं मतलब यहाँ क्या है, यहाँ तो सॉल्व होने पर x लेस देन आ गया। अब अगर ये चीज लेस देन 1 है तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो x यहाँ ले जाऊंगा तो x ग्रेटर देन a दिखेगा, और अगर ये इज इक्वल टू 1 है तो ये फेल हो जाएगा। बस अब अगर जब फेल हो गया तो अब आपका ये, तो x बराबर a हम दोबारा रखेंगे, लेकिन x बराबर a जो un में नहीं लिखेंगे वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। x बराबर a पे सीरीज डाइवर्जेंट है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे सीरीज जो है डाइवर्जेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका दिमाग खा जाएगा अगर आपने इसको पढ़ा नहीं होगा सही से। इसको आप बार बार पढ़िए, 2-3 बार सॉल्व करिए और रिमेंबर लिखिएगा इसमें। चलिए अब अगला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये कोई खास नहीं है, सिंपल सा सवाल है, एंड शायद आपके पिछले सवालों में होगा ये, जो अभी 5-7 सवालों का क्लस्टर था। फिलहाल आप नंबर खुद देख लीजिएगा बुक में, और नहीं भी हो तो भी करना है, क्योंकि नहीं तो सॉल्व एग्जाम्पल में होगा। तो 1 2 3 का n टर्म n होता है, नीचे 2 3 4 है, तो n की जगह पे n+1, vn कितना हो जाएगा, ऊपर भी n की हाईएस्ट पावर और नीचे भी अंडर रूट लगा है, लगा दीजिए। un अपॉन vn निकालिए, लिमिट लगाइए, मेरे ज्यादा बोलने का नहीं रह गया, लिमिट लगाने पर ये 1 आ जाएगा, यहाँ लगा ही नहीं है लिमिट। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे भी लिखिए, दोनों ही जगह लिखनी है भाई, और वो बना गया था, लेकिन फाइनाइट एंड नॉन जीरो। फिर वही सारी कहानियां, सिंस द रेशियो un अपॉन vn इज फाइनाइट एंड ये सब करके vn बराबर इतना, p बराबर 1 है। यहाँ पे लिखा नहीं है कि आप p सीरीज से इसको कंपेयर करिए, आप करिएगा एग्जाम में तो एक ही सवाल आएगा, 2 आएंगे, हर बार लिखना है। और आपने p बराबर 1 होने पर vn इज डाइवर्जेंट,
तो यूएन भी इतना छोटा नहीं है जितना ये लग रहा है। जब आप इसे पूरा डिटेल में ऑक्सिलरी सीरीज और लिमिट और ये 3 लाइनें और पी सीरीज सब लिखेंगे तो ये लेंथी हो जाएगा। अब 1/n sin 1/n ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, साइन को खोल देंगे। अब साइन एक्स का एक्सपेंशन मैं लिख तो दूं यहाँ पे, लेकिन वीडियो भी लंबा होता है और देर लगेगी, ऐसे सुन लीजिए। x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ये लिखा, एन को अंदर ले गए, फर्स्ट टर्म से वी एन को निकाल ले। कोई का ये क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है। मैं कहूँ लेट मान रहा हूं, मैं निकाल ही नहीं रहा हूं, तो मैंने आपको तरकीब बता दी कि इन्फिनिटी सीरीज में फर्स्ट टर्म से निकाल लेते हैं। वी एन तो लेट होता है, लेट। अब लेट कैसे लेट करूं, कि ये ऐसा लेट करूं कि यू एन अपॉन वी एन करने पर जो चीज बचेगी लिमिट लगाने पर वो 1 बचे। यही तो मैथमेटिक्स है। लोग कहते हैं लेट सुन के हमें बड़ा डर लगता है, नहीं, लेट का भी लॉजिक होता है। ऐसा लेट जो यू एन अपॉन वी एन करने पे हमें फाइनाइट देता है, उसने दे दिया, देखिए फाइनाइट। तो वी एन क्या माना था, 1/n स्क्वायर, पी कितना हो गया 2, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो यूएन भी कन्वर्जेंट। आप इसको बहुत डिटेल में लिखेंगे, इतना नहीं, छोटा। ऑक्सिलरी सीरीज, फिर वही सारी बातें, ये सिंस के बाद जो 2 लाइन है सब पूरा लिखना है, सिंस द रेशियो, और आपको पी सीरीज भी लिखनी है। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 बार एग्जाम में आया हुआ यह है क्वेश्चन। आप चुपचाप इसका nth टर्म निकाल लीजिए। फर्स्ट टर्म छोड़ दें, x की पावर 1 2 3, तो x की पावर है, नीचे 2 की पावर 1 2 3 है, 2 3 4 की पावर, तो 2 3 4 का nth टर्म n+1। एग्जाम में आप बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे कि मैं 2 3 4 का nth टर्म मैंने निकाला कैसे, ये tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी करके, वही जो तरीका होता है उस प्रकार आप इसको निकालेंगे। तो 2 3 4 एंड सो। तो अब आप इसमें un निकालें और un+1 निकालें। वो तो निकाल ही लिया है, डिवाइड un+1, अब इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करके लिमिट लगाइए। अब ये कोई मेरे खास बोलने का नहीं रह गया, लेकिन इसमें ये बहुत अच्छी बात है, इसमें 1 + 2 की पावर n बचेगी, तो आपको n/2 बनाना है, और पावर लगाने पर, और पावर स्क्वायर हो जाएगी, लिमिट लगाने पर e स्क्वायर बचेगा, नीचे e। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये तो e और e स्क्वायर बन गए, यहाँ पे 0 हो गया, ये n रह गया था, वरना बहुत मजा आने वाला था। अगर ये e/x बचता तो क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा, आगे आएंगे ऐसे सवाल। अभी तो ये इन्फिनिटी आ गया, ग्रेटर देन 0, तो ये कन्वर्जेंट। इतना इजी सा सवाल 2 बार एग्जाम में आया, बहुत अच्छे से तैयार करिए। अगला देखिए, यह है क्वेश्चन। पहले x की पावर n और 1 2 3, तो ये n हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये हो चुका है पहले, फिलहाल कोई बात नहीं है, n+1 कर लेंगे, डिवाइड करिए, वही 3 केस बनाइए, 1 रखिए un में, तो n आ जाएगा। vn भी n है यहाँ पे। वैसे भी हमें पता है कि ये डाइवर्जेंट ही होने वाला है, लिमिट भी लगाऊंगा ना n टेंड्स टू इन्फिनिटी डायरेक्ट, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ग्रेटर देन आपका 0 तो भी डाइवर्जेंट है, लेकिन आप ऑक्सिलरी सीरीज सब तैयार करके ही लिखेंगे। चलिए देखिए, इसमें भी फर्स्ट टर्म नेगलेक्ट कर दीजिए। तो x से शुरू करा तो 1 2 3, तो x की पावर तो n आ गई, वही 2 3 4 का nth टर्म n+1, 3 4 5 का nth टर्म n+2, दोनों को कोने में लिखेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी करके, तब आपको बहुत मजा आएगा। उसके बाद आप un+1 इसको डिवाइड करिए, और बहुत केयरफुली डिवाइड करना है, इसमें हर एक पे पावर पे n है, ये कॉमन लेके कट जाएंगे, ये e बचेगा, ये e स्क्वायर, ये e क्यूब और ये e स्क्वायर। ये डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे भी, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे 3/n, तो ऊपर लिखेंगे n/3 और होल पावर पे 3, 2/n तो होल पावर पे n/2 और उसके भी ऊपर 2। टाइम बचाने के लिए ऐसा कर लिया कि जल्दी जल्दी कर दिया, लेकिन आप पूरा पूरा बना के दिखाइए। ये लिख भी दिया है, देखिए यहाँ पे ये लिखा भी, अरे हर चीज लिखी हुई है, कई बार बस पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। खैर 3 केस बनाइए, x/1 पे फेल हो जाएगा, आप un पे लौट कर आ जाइए, ये आ गए। इस पर सीधे लिमिट लगाइए, जो भी आया 0 से बड़ा है तो ये डाइवर्जेंट। आपका मन करे vn का, तो vn भी लिख लीजिए, 1 है vn यहाँ पे, ऊपर n की पावर n, नीचे भी n की पावर n, तो vn तो 1 है, तो 1 का मतलब 1/n की पावर 0, और p बराबर 0 का मतलब डाइवर्जेंट। दोनों तरीकों से करिए, दिमाग को दुखाइए कि हाँ मैं वैसे करूंगा तो क्या होगा, ऐसे करूंगा तो क्या होगा, और मैंने यहाँ पे वो टेस्ट क्यों नहीं लगाया, ये क्यों नहीं लगाया, सोचिए इन सारी बातों को, तभी तो आप होशियार बनेंगे। एक बात और बताएं, यहाँ पे रूट टेस्ट भी लगा सकते थे, 1/n करके जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, कि ये हाफ आएगा, जो कि लेस देन 1 पे आपका वही डाइवर्जेंट हो जाएगा। बहुत सारे तरीकों से काम हो सकता है, जब बच्चा पढ़ता चला जाता है, घुसते चले जाइए मटेरियल में, तो आइडियाज आने लगते हैं। फिलहाल तो जो हो रहा है ऐसे ही करिए,
और पढ़िए खूब सारा। अब ये सवाल बहुत ही बढ़िया है। तो इसमें क्या है, अब इसमें 1 नहीं छोड़ा, आप बिल्कुल छोड़ सकते थे, 1 छोड़ देते तो nth टर्म जो बनता ऊपर तो आता है x की पावर n, और 3, 5, 7 का nth टर्म क्या होता है? ये होता है n बराबर 1 रखने पर आपका 3 आएगा, 2 रखने पे 5 आएगा, 3 रखने पे 7 आएगा। ये फर्स्ट टर्म लेने के साथ और ये नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म, दोनों से आ जाएगा। अब जब ये फिलहाल इसमें इससे हुआ है तो इसका n+1 निकालने पर ये आ गया। इसके कंफ्यूज मत होना कि मैंने ये लिखा, नहीं, मैंने फर्स्ट टर्म छोड़ के निकाला था। जब आप इसका un+1 निकालेंगे तो 2n+3 आएगा। फिलहाल लिमिट लगाएंगे और लिमिट लगा के सब 1/x 3 केस बचेंगे, x बराबर 1। अब un में डाल, अगर यहाँ पे 2n+3 भी होता, अगर मैं ये 2n+1 लेता यहाँ पे, और ये आप दोनों से करना, नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म भी लिख के करना, तो यहाँ पे नीचे 2n+3 हो जाए, तो भी तो यही बचता। x बराबर 1 रखने पर यहाँ बचेगा 2n+1 की पावर p, और अभी भी यही बचेगा 1/2n-1 की पावर p। तो ऑक्सिलरी सीरीज तो दोनों में सेम ही आएगी, 1/n की पावर p, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, क्या फर्क पड़ता है। un/vn फाइनाइट और नॉन जीरो आ गया, वो क्या है, 2 की पावर p है। जो भी आया वो फाइनाइट एंड नॉन जीरो है। तो आंसर क्या लिखेंगे, पहले तो वही सब लिखेंगे और फिर कहेंगे vn को p सीरीज से कंपेयर करूं। तो vn तो आप कहेंगे ठीक है करूंगा, ब्रैकेट में pn सीरीज भी लिखूंगा, लेकिन vn खुद क्या है, कहिए vn खुद क्या है, कहिए vn itself is a p सीरीज। तो ये क्या है, ये डाइवर्जेंट होगी कन्वर्जेंट होगी इन केसेस के ऊपर, तो un भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इन केसेस पे होगा। आंसर देखिए हमने कितना बढ़िया सा तरीका है लिखने का, कहिए कि साहब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट तो हम पहले यहाँ पे निकाल ही चुके हैं, ये दोनों हमने वहां पे लिख लिए, ये लिखे। और 1 के ऊपर ये पूरा केस एज इट इज लिख देंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसा सवाल एग्जाम में आना चाहिए, बार बार पढ़िएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, जो भी है इसमें फर्स्ट टर्म को छोड़ लेके काम किया है, छोड़ा नहीं है, मैं इसको छोड़ के भी काम कर सकता हूं। अगर मैं फर्स्ट टर्म को छोड़ दूं, 3, 4, 5 का nth टर्म क्या होगा, मेरे ख्याल से n+2, नीचे 2, 3, 4 का n+1, साथ में x की पावर n। इसमें वाले 1 रखिए तो ये आ जाएगा, 3 रख के देखिए, 3 और 2 5, और 3 और 1 4, ये वाला टर्म आ जाएगा। तो आप दोनों से करिए सवाल को 2-2 बार, दिन भर खाली आपको कोई काम नहीं, अब तो मार्केट भी नहीं भेजती होंगी मम्मी बार बार क्या पापा के साहब आप कुछ सामान ले आइए, अब तो बस घर में बैठे हैं और लड़कियों को तो कहीं जाना ही नहीं है, वैसे भी बस बैठे हुए पढ़े जाइए, पढ़ पढ़ के ढेर लगा दीजिए पढ़ाई के, होशियार हो जाएंगे आप। फिर un+1 निकालिए, डिवाइड करिए, वही 1/x 3 केसेस बनाइए, 1 रखने पर यहाँ पे बचा n+1/n, यहाँ पे बचता n+2/n। दोनों केसेस में आप जब लिमिट लगाएंगे 1 ही तो बचना है, चाहे मैं इस पे लगाऊं चाहे इस पे लगाऊं, आएगा 1। तो un 1 ग्रेटर देन 0 तो और अगर मैं दोनों केसेस में vn निकालूं, तो vn ही निकाल दो ताकि लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाए, तो ऊपर vn नीचे vn, तो 1 ही तो बचेगा। तो इसलिए कैसे ही कर लीजिए, आंसर सबसे सेम आएगा। जो बात समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछिएगा, फोन कर लीजिएगा। अब देखिए, अब ये un+1 डिवाइड करिए आराम से, 3n 4n कॉमन लिया, 3 केस बनेंगे, ये आ गया un। अब un में ऑक्सिलरी सीरीज निकालेंगे तो n/n vn 1 आएगा, नहीं तो सीधे लिमिट लगाइए, क्या बचा, 0 से बड़ा बचा, जो भी बचा डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो थक गए यार करते करते इन क्वेश्चंस। ये देखिए बड़ा खास सवाल है, हर किताब में होता है। इसका nth टर्म भाई 1+a 1+b 2+a 2+b 3+a 3+b, तो 1 2 3 का nth टर्म क्या होगा, n+a और n+b। नीचे कैसे निकालेंगे, आप पहले फर्स्ट टर्म देखेंगे, 1 2 3, इसका nth टर्म क्या होगा, n होगा। अगला क्या है 2 3 4, इसका nth टर्म क्या होगा, 2 3 4 का n+1, और अलग से नहीं तो आप निकाल के देखिएगा कि 2 3 और 4 का, और फिर ये सीरीज क्या है 3 4 5 है, इसका अलग से निकाल के देखिए उसी फार्मूले से जैसे हमने शुरू किया था, वो n+2 आ जाएगा। सुना, इसमें आपको un+1 निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बच्चे को ये होता ना 10 सवाल के लिए 20 कर लिया तो आप भी निकाल लो, क्या करूंगा निकाल के, सीधे vn निकालिए ना, x है ना फैक्टोरियल है, इसमें प्रॉब्लम क्या है।
ऊपर n स्क्वायर नीचे n क्यूब, डिवाइड करिए, फाइनाइट और नॉन जीरो आ गया। पूरी कहानी लिखिए। यस लिखी हुई है, देखिए कितना मजा आ रहा है लिखने। ये लिखा है और पी सीरीज भी लिखी हुई है। फिर Vn को आप कंपेयर करेंगे, P1 आ गया तो सवाल डाइवर्जेंट हो गया। गुड क्वेश्चन, इसे जरूर करिए। अगला देखिए भाई, अब इसमें n+1 फिर un/un+1 निकाल लीजिए। लिमिट लगाने पे वही 3 केस, un में वापस डालिए और Vn निकालिए। अब आपको लिमिट क्यों नहीं लगाई इसमें, डायरेक्ट वाला क्यों नहीं लगाया? लगा के तो देखिए कितना मजा आएगा। जैसे लिमिट लगाएंगे 1/∞ 0 आ जाएगा, वो केस इसमें नहीं लगेगा। वही अब तो इसमें तो ऑक्सिलरी सीरीज निकालनी पड़ेगी, ऑक्सिलरी सीरीज। फिर लिमिट लगाइए और फिर इसको डिवाइड। जिसको ये बात समझ में नहीं आए मुझे फोन करके पूछिए कि हाँ क्यों नहीं लगाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का छोटा फार्मूला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये लिमिट लगाने पर ये 0 हो जाए, वो ग्रेटर देन 0 पे ही डाइवर्जेंट होता है। बस तो un/Vn ये आपका p=1 फाइनाइट, तो p=1 तो डाइवर्जेंट, तो un भी डाइवर्जेंट एट x=1 पे। आंसर लिख दीजिए उसके बाद। अब कितना लंबा वीडियो हो गया, 21 मिनट हो गए हैं, तो इसको लोड करने में भी फिर परेशानी होती है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप करके कोशिश करिए। इसमें तो un+1 ही निकालेंगे क्योंकि नीचे फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल नहीं होता ना तो सीधे Vn निकाल देते। सब चीजों को हाजिर रखिए दिमाग में, बातों को सोचते रहिए जो मैं बोलता हूँ। तो इसलिए अब आप इसको आज पढ़िए खूब सारा, कल हम इसके आगे बात करेंगे। ओके।